अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। हेलो सेम ही बात रहने वो है ऐसा तो ऐसे बोलेगा। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाह व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बअदि इस्मुहु अहमद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ताज्जुब की जा है कि फिरदौस-ए आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। क्या बात है बेशक। तमाशा तो देखो दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। फिर आला हजरत ने इसी मफ़हूम को इस अंदाज में अदा किया। डर था कि इसियां की सज़ा अब होगी या रोज़े जज़ा। दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। फिर इसी मफ़हूम को आला हजरत के मजले भाई उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन ने इस अंदाज में बयान किया। ढूंढा ही करें सदर क़ियामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा हो। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। क्या बात है बेशक। हजरात, आशिकों के जुमले बदलते हैं, अल्फाज बदलते हैं, माना वही रहते हैं। आप नबी की मिलाद की महफिल में तशरीफ़ लाए। काफ़ी तादाद में ये मजमा रात के इस हिस्से में मौजूद है। आप बैठे हैं और इसमें हमारा कोई कमाल नहीं। आप मुस्तफ़ा की मोहब्बत में नबी का जिक्र सुनने के लिए बैठे हैं। अल्लाह ताला आपका आना, बैठना, सुनना मेरा मौला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। थोड़ा ऑपरेटर साहब इसकी आवाज़ और बढ़ा दो। हजरात, आपने बेहतरीन खिताब हजरत अल्लामा शाह सैयद रिजवान मियाँ साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहुल आली का समाअत किया। दीगर खुतबा को, सना खाने मुस्तफ़ा को आपने समाअत किया। हजरात, मिंबर शरीफ पे कई मुअज़्ज़ज़ हस्तियाँ तशरीफ़ फरमा हैं, जिनमें बिलखुसूस उस्तादुल उलमा हज़रतुल अल्लामा फ़ज़ीलतुल शेख हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद असलम साहिब क़िबला इसहाक़ी तशरीफ़ फरमाए। दीगर उलमा, हुफ़ाज़, अइम्मा की आप ज़ियारत कर रहे हैं। काफ़ी वक्त हो गया। अब मैं अपनी गुफ्तगू को शुरू करूं और जितनी देर आप चाहेंगे और अहले कमेटी की इजाज़त होगी उतनी देर में आपकी खिदमत करूं इंशाअल्लाह। अब मैं ये पूछूं कि आप सुनने के लिए तैयार हैं, तो ये ज़रूरी नहीं आप यहाँ बैठे हैं इसका मतलब यही है कि आप सुनने के लिए तैयार हैं। बेशक, है ना। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। अल्लाह ताला इस जलसे के सदक़े में हमारे तमाम गुनाहों को बख्शिश फरमाए। आमीन। और हमारे तमाम अगले पिछले गुनाहों से अल्लाह दरगुजर फरमाए। आमीन। हजरात, ये नबी की आमद का महीना है। वो मुस्तफ़ा की आमद कि जिस नबी के बारे में आने से पहले दूसरे नबियों ने नबी के आने की खुशखबरी सुनाई। मौलाना जुल्फ़िकार साहब निज़ामत कर रहे हैं और उन्होंने मेरे बारे में बताया, रामपुर से आए हैं, मौलाना है, ये है वो। इन्होंने गोया कि मेरा तारुफ कराया, परिचय कराया, इंट्रोडक्शन कराया, है ना।
मेरे नबी जब दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे तो उससे पहले मेरे नबी का परिचय कराने के लिए अल्लाह ने हज़रत ईसा को भेजा था। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जाओ उनकी निज़ामत करो, परिचय कराओ, इंट्रोडक्शन कराओ, तारुफ कराओ, ताकि दुनिया वालों को पता चले कि जो अब महबूब आ रहा है वो सबका सरदार है। बेशक। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब सही बात यह है, बुरा लगे माफ़ करना, मैक में मुझे मज़ा नहीं आ रहा। और असल में बात यह है ना, थोड़ा सा मैक ज़रा सपोर्ट करता है तो अच्छा लगता है। हालांकि मैक आपका बहुत अच्छा, थोड़ा सेटिंग की गड़बड़ी हो रही है, थोड़ा सा देख लें। हज़रात, जिसका तारुफ कराने के लिए खुद नबी आया हो तो वो जो आने वाला नबी है उसका हाल क्या होगा। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई बहुत बड़ा मौलाना किसी की निजामत करे तो अब आप समझ लोगे कि यार ये जब निजामत करने वाला इतना बड़ा है तो जो खिताबत करने वाला है वो कितना बड़ा होगा। बात है। जब मेरे नबी का तारुफ कराने वाला ईसा है और वो ईसा अल्लाह ने जिसको दुनिया में भेजा तो एक ऐसा कमाल दिया जो कयामत तक के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हजरत ईसा ने। अल्लाह ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के, दुनिया वालों तुम इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सकते, मैं ईसा को भेज रहा हूँ। अच्छा, इस तरह से जैसे हजरत ईसा को भेजा, कैसे? बिन बाप के। बेशक, बिन बाप के आए हजरत ईसा। इस तरह से हजरत मूसा को भी तो भेज सकता था, हजरत दाऊद को भी तो भेज सकता था, रब है चाहता भेज देता। हजरत याहिया को, हजरत जकरिया, किसी को भी भेज सकता था बिन बाप के, ईसा को क्यों? इसीलिए इतना बड़ा कमाल दे के भेज रहा हो कि बिन बाप के दुनिया में आना यह कमाल की बात है, और जिसके बारे में ईसा बताने जा रहा है ये उससे बड़े कमाल की बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत ओ दुनिया वालों, अभी तुम हैरत में पड़े हो बगैर बाप के कैसे पैदा हो गया। और कहा हजरत मरियम से, ईसा की मां से लोगों ने कहा, मरियम तेरा खानदान तो ऐसा ना था, तू कैसे बिन बाप के, बिन शोहर के बेटे को जन्म दे दिया। हजरत मरियम थोड़ी मलूल हुई, टेंशन तो होगी। किसी नौजवान लड़की पे कोई तोहमत लगाए, बोलो टेंशन होगी कि नहीं होगी? है आज की बेहया कोई लड़कियां होंगी, उन्हें तोहमत लगाने से, अपनी इज्जत का जनाजा खोरिया होने से उनको तकलीफ नहीं होती। वो फिरती हैं बेपर्दा बाजारों में अपने जिस्म की खुदी नमाज में, बेहया है बेहया है बेहया है। इज्जतदार बेटी तो मर जाएगी अगर कोई इज्जत का इसकी उंगली उठा देती। बेशक हक है। हजरत मरियम को टेंशन हुई, अल्लाह ने फरमाया तू टेंशन मत ले मरियम, व तहरकी वस्तफा की अला निसाइल आलमीन, इनके कहने से कुछ नहीं होता, हमने तुझे पाक कर दिया। सुभान अल्लाह। ये कह रहे, कहने दे। और जिसे की पाकी की जमानत मौला ले ले उसे कौन ना पाक करे। बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जिसे खुदा उठा देता है जमाना नहीं गिराता, जिसे रब गिरा देता है जमाना नहीं उठाता। बेशक बेशक हक है क्या नहीं? जिसे अल्लाह ने उठा दिया कोई गिरा देगा? कितने हसद करो, कितने जलो, मर जाओ, भुन जाओ, कबाब बन जाओ, फ्राई हो जाओ, बात हकीकत है। लेकिन अल्लाह उसे गिराता नहीं है। अल्लाह ने जब दे दी तरक्की तो मियां दे दी, इसलिए किसी की तरक्की से जलो मत। अगर कोई तरक्की कर रहा है तो दुआ करो, या अल्लाह जब तू इसे दे सकता है तो मुझे भी अदा कर दे। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जलने से कोई फायदा नहीं है, अल्लाह और देगा उसे, तू और जलेगा, और देगा, और जलेगा। है रश करो और अपने लिए भी मांगो। हाँ, मगर आज हसद बहुत ज्यादा हो गया। तो अल्लाह जिसे पाक कर दे उसे कौन ना पाक करो, अल्लाह जिसे ना पाक कर दे, गिरा दे, उसे कौन उठाए। अभी हाल ही में अल्लाह ने एक को गिराया, ऐसा गिराया, ऐसा गिराया, ऐसा गिराया, ऐसा गिराया, लखनऊ के फुटपाथ पे पड़ा हुआ धरना दे। बात हंसने की नहीं, समझने की है। नाम है वसीम रजवी। कैसा गिराया, कह रहा था कुरान बदलो, कुरान बदलो, कुरान बदलो, अल्लाह ने उसे ही बदल दिया। ये क्या बात है, वाह। बदला कि नहीं बदला? और ऐसा गिराया, ऐसा गिराया, घर की चाबी तक नसीब नहीं है। अब धरना दे रहा है कि कम से कम मेरे घर की चाबी मिल जाए। ओ लोगों,
अल्लाह जिसे उठा दे, अल्लाह जिसे इज्जतों के ताज अता कर दे, अल्लाह जिसे नवाज दे, रब्बे काबा की कसम वक्ती तौर पर जमाना उसकी मुखालफत जरूर करेगा, वक्ती तौर पर जमाना उससे जो है मुखालफत करता जरूर नजर आएगा, मगर कान खोल के सुनो, कामयाबियों के चिराग उसी के जलेंगे जिसे अल्लाह अता करेगा, उसी की कामयाबियों के चिराग। तो हजरत मरियम को अल्लाह ने कहा हमने तुम्हें चुन भी लिया और पाक भी कर दिया। आला निसाइल आलमीन, तमाम आलमीन की औरतों पे तुम्हें फजीलत दे दी। बेशक। और जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज समझ में आ रही है तो बोले आप, समझ रहे हैं आप। और आपका जो है साउंड सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, आप बोलेंगे है ना। तमाम आलमीन की औरतों पे मरियम हमने तुम्हें फजीलत दी, फजीलत दी तमाम आलमीन की औरतों। सवाल पैदा होता मौला इस आलम में तो फातिमा भी है, बात है क्या नहीं है? इस आलम में तो हज़रत आमिना भी है, नबी की माँ भी तो है। बेशक जी। इसी आलम में नबी की बीवी अम्मी खदीजा भी है और अम्मी आयशा भी है, तो क्या इन पर भी फजीलत दी? बात है क्या नहीं है? नहीं, खातून जन्नत तो फातिमा है, जन्नती औरतों की सरदारा तो फातिमा है। फिर मौला तूने मरियम को क्यों कह दिया तमाम आलमीन की औरतों पर हमने फजीलत दे दी? तो जवाब मिला गुलफाम, मरियम के जमाने में जितनी भी औरतें थी उस जमाने के एतबार से हमने मरियम को फजीलत दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, बहुत खूब। उस जमाने में मरियम का जमाना अलग है, फातिमा का जमाना अलग है। बेशक। मरियम का जमाना अलग है, अम्मी खदीजा का जमाना अलग है। बेशक। मरियम का जमाना अलग है, अम्मी आयशा का जमाना अलग है। लोगों ये इस आयत का अगर सही मफहूम बयान किया जाए तो एतबार जमाने का है। बेशक जी, वरना फिर फातिमा का मर्तबा कहाँ जाएगा? बात है कि नहीं? और फिर और पढ़ो कुरान आप। अल्लाह ने फरमाया या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। बेशक। कौम बनी इसराइल से कहा है, कौम बनी इसराइल याद करो मेरी उन नेमतों को जो मैंने तुम पर अता की और मैंने तमाम आलमीन में तुम्हें फजीलत दे दी। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या दे दी? तमाम आलमीन की कौमों पर तुम्हें फजीलत। ए मौला, तो फिर तू कुरान में दूसरी जगह कह रहा है तुम खैरा उम्मा, सबसे बेहतर उम्मत तुम हो। बेशक। और इधर कह रहा है कि फजीलत दे दी हमने कौम बनी इसराइल को। अब आयत टकरा गई कि नहीं टकरा गई? बहुत से लोग कुरान लिए फिरते हैं, कुरान समझने के लिए दिमाग चाहिए आशिक रसूल का। बेशक हक है, वरना तो कुरान साफ कह रहा है युज़िल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। ऐसा नहीं है सब कुरान वालों को हक पर मत समझ लेना। कुरान ने खुद ऐलान कर दिया कुछ वो होंगे जो कुरान पढ़ के गुमराह होंगे, कुछ वो होंगे जो कुरान ही से हिदायत पाएंगे। बेशक हक है। भोले 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 भाले मुसलमानों को बड़ा बहकाया जाता है, शॉर्ट शॉर्ट कटी कटी आयतें पढ़ पढ़ के। और लोगों कान खोल के सुनो, कौम बनी इसराइल को अल्लाह ने फजीलत दी, ये भी कुरान में जिक्र है। उम्मत मोहम्मदिया यानी तुम्हें सबसे अफजल कहा, ये भी कुरान में जिक्र है। मौला फिर इसमें तत्बीक की सूरत क्या होगी? तो जवाब फिर वही होगा गुलफाम, कौम बनी इसराइल के जमाने में पूरी दुनिया में कायनात में जितनी भी कौमें थी उन सब में सबसे अफजल हमने कौम बनी इसराइल को बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ में आ गई इतनी के नहीं आ गई? आगे से लेकर पीछे तक बताइए आ गई? अगर आ गई हो तो आगे बढ़ूं। अहले मिंबर की खास तवज्जो चाहूंगा। आज समझ में आ गई यानी जमाने का एतबार है। जमाने के एतबार से मरियम अफजल थी, जमाने के एतबार से कौम बनी इसराइल अफजल है। जमाने का एतबार तो बस मेरा जहन बोला गुलफाम, जब जमाने का ही एतबार है तो इस जमाने में हमने बड़े बड़े उलमा को देखा, बड़े बड़े फुक़हा को देखा, बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम को देखा, बड़े बड़े मुसन्निफों को देखा, बड़े बड़े इल्म वालों को देखा, मगर अहमद रज़ा जैसा हमें कोई नजर नहीं आया। तभी तो हमने कह दिया इस जमाने में सब हज़रत बरेली का अहमद रज़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं, बहुत खूब। कुछ लोग कहते तुमने आला हजरत क्यों बना दिया, तुमने आला हजरत क्यों बना दिया, तो मैं कुरान की वो 3 आयतें पढ़ूंगा। बता, मरियम अफजल है कि फातिमा? कहते कि अब हजरत कहते हो, उमर को हजरत कहते हो, मौला अली को हजरत कहते हो। बेवकूफ जमाना, ये जमाने का एतबार है। इस जमाने में 1400 किताबें लिखने वाला कोई दूसरा नजर नहीं आया, फतवा रज़िया लिखने वाला कोई दूसरा नजर नहीं आया। अगर है तो ना इसे आला हजरत कह देंगे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं, बहुत खूब। है तो ला। बहुत अच्छे बोल रहे हैं, माशाल्लाह। क्या जा रहा है? एक मुल्की भाई से मेरी बात हो गई, गैर कौम का था मुल्की भाई, और मैंने कहा भाई ठीक ठाक हो? हाँ भाई ठीक है। बोले मौलवी साहब तुम भी बड़े अच्छे लगते हो। ठीक है, वो थोड़ी बात चली, वो मैंने किसी का जिक्र किया और फिर जो है एक बुजुर्ग का जिक्र कर दिया, बड़े अच्छे थे। बोला हाँ ठीक है। बोले उन्हें भी मानता हूँ मैं। तो मैंने क्या बोला, हजरत 33 करोड़ को पहले से मानते, एक और भी मान लिया तो क्या हो गया? बात है कि नहीं? तो भाई हम तो आला हजरत को आला हजरत कह रहे हैं, ऐसा लिया तो उन्हें भी कह देंगे। जी जी जी, क्या बात है कि नहीं? तो भाई लाओ तो लाना है नहीं, गाल को चलना है खाली। कभी हसद है कि नहीं? मर जा हसद कर कर कर। भाई तुझे क्या हसद क्यों कर रहा? अल्लाह ने उनको इस काबिल किया, तू लेके तो आ। ऐसा लेके आ, ऐसा लेके आ। मैं तुम्हें बताऊं, अब दौलतुल मकीया एक किताब है जो आला हजरत है जब हज करने के मौके पर आप गए तो उस मौके पर लिखी है। सुन, आज कंप्यूटर भी उस किताब को 12 घंटे में टाइप करके देता है। आला हजरत ने उसे 8 घंटा में लिख दिया था। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। लाओ भाई ऐसी मिसाल है कोई? है? लाओ कोई ऐसी मिसाल अरबी के अंदर, और वो भी अरबी में लिखी, समझ रहे हैं आप? और फिर अरबियों ने जब देखा उस अरबी को तो कह रहे थे अहमद रजा तेरे जूते इस काबिल हैं कि अपने सरों पे रख ले। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और फिर आला हजरत के सामने उन्होंने वो सवालात पेश किए, क्योंकि वो मरकज रहा था इल्म का, मक्का शरीफ, तो वहाँ के उलमा के सामने कुछ ऐसे पेचीदा मसाइल थे जो हल ना हो पाए थे, समझ रहे हैं आप? तो दीगर ममालिक से जो वो मसाइल आए थे, जब देखा अहमद रजा एक इल्म का पहाड़ यहाँ आया है, आला हजरत के सामने जब सवालात रखे तो आला हजरत ने ये नहीं कहा कि पहले मुझे किताबें ला के दो। अरे ये अहमद रजा तो हिंदुस्तान ही से सीने को इल्म का मदीना बना के गया था। सवाल आते गए, जवाब देते गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब कोई ऐसा आए तो लाओ उसे, मैं सबसे पहले ऐलान करूंगा अल्लाह, लेकिन लाओ ना भाई, हमें क्या, हमारी जब से क्या जा रहा, लेकिन लाओ तो। ये क्यों कहते हो कि हजरत अबू बकर? अरे अबू बकर की गुलामी करके ये आला हजरत बने। बेशक, बस समझ रहे, जमाने का एतबार है, वरना फिर फतवा बहुत जगह लग जाएगा। हाँ, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसलिए आला हजरत सरकार का ये करम है, आज जुलूस मोहम्मदी और ये जलसे रसूल हो रहा ना, ये इस दौर में आला हजरत का सदका है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ज्यादातर 90% मज़ारों के जो गद्दी नशीन है, मैं गद्दी नशीन ही कहूँगा, उन्हें वो गद्दियों पर ही बैठे और कुछ नहीं कर रहे हैं, हकीकत बात है, वो आला हजरत की मुखालफत कर रहे हैं। आप कहीं चले जाओ, अजमेर चले जाओ, आप कलियर चले जाओ, जहां आपका दिल करे, 90%। और इनसे पूछो कि तेरे मजार की जो चादर बचाई है ना, ये अहमद रजा का सदका है। बेशक, जो गद्दी पे बैठ के नजराने ले रहा ना, ये अहमद रजा का सदका है। बेशक, यहाँ जो अगर बत्तियां हो रही हैं, अतर हो रहा, तुझे नजराने दिए जा रहे हैं, तुझे इज्जत तेरे हाथ चूमे जा रहे हैं, ये भी अहमद रजा का सदका है। अरे हम तो बाद में कहें आला हजरत, तू पहले कहे आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हकीकत बात है। अब ये कहते मियाँ तो ऐसा नहीं, अजमेर शरीफ बेशक ख्वाजा गरीब नवाज की नगरी और ख्वाजा हमारा मरकज़ अक़ीदत है, बात है कि नहीं है? लेकिन वहाँ के जितने भी गुंडे वो बैठे हैं, जो है वहाँ के गद्दे नशीन, वो आला हजरत को गालियाँ देते हैं माज़अल्लाह।
समझ रहे? जब इन्हें पता नहीं था कि जिस वक्त ये आंधी चल रही थी, तूफान चल रहा था कि नजरो नियाज हराम है, मजार पे जाना हराम है, फातह खानी हराम है, ये हराम है वो हराम है, तो इसका दादा बिरयानी खा के चादर ओढ़ के सो रहा था और आला हजरत जायज होने के फतवे दे रहा था। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तब सब बिरयानी खा के सो रहे थे और आला हजरत ने जायज होने के फतवे दिए। और आज भी अगर इनसे जायज होने का मांगो ना तो फिर फतवा रज़विया उठाएंगे। देखो इसमें लिखा है कि ये जायज है। तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे है मुनके रजब खाने घुर्राने वाले। बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन तुम सच्चे हो लोगो, तुम जल्दी ना बदल जाया करो। मेरा सुन्नी के अंदर एक बड़ी सी एक कमी, बदल बड़ी जल्दी जाता है। किसी अगर दोस्ती में पड़ गया, अगर किसी 24 नंबरी में गया तो अजीब सी बात है, वो वाली हरकतें आ जाती हैं। किसी गैर मुक़ल्लिद के साथ पड़ गया तो उसमें वो हरकतें आ जाती हैं। यार तेरा रंग सबसे गाढ़ा रंग है, तेरा रंग सबसे पुराना रंग है, तेरा रंग वो है जो 1400 साल पहले आमिना के लाल ने दिया था। जितने रंग हैं सब नए हैं और सब लोकल रंग हैं, छूटने वाले हैं, उधड़ने वाले हैं, बिगड़ने वाले हैं। तेरा रंग तो वो है जिस रंग में अबू बकर ने अपने आप को रंगा है। मक्का वालों ने अबू बकर को पत्थर मारा, अबू बकर को गालियां दी। मक्का वालों ने हजरत बिलाल के हाथ बांधे, मक्का वालों ने हजरत बिलाल के सीने पे पत्थर रखा, मक्का वालों ने हजरत बिलाल के गले में रस्सियां बांध के कंकरीली जमीन पर खचेड़ा गया। कहा बिलाल ये मोहम्मद का रंग तो उतर जाना चाहिए, तेरा जिस्म जख्मों से चूर चूर है, तेरा बदन जख्मों से चूर चूर है, अब तो मोहम्मद का रंग उतर जाना चाहिए। बिलाल ने कहा उमैया वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हारा रंग पुराना रंग है, गाढ़ा रंग तुम्हारा ही रंग है। ये जितने रंग है सब कच्चे हैं। बेशक। कच्चा रंग जानते हो? नहीं जानते? कच्चा रंग नहीं जानते हो तो मैं जना दूं। वॉशिंग मशीन में 10 व्हाइट कपड़े डालना, अच्छे बिल्कुल व्हाइट, और एक कच्चे रंग वाली चुंदरी डाल देना, सबको रंग देगी और बेकार कर देगी। बेकार वो रंग के कामयाब नहीं रहेंगे, बुरे लगेंगे। वो रंग कामयाब है, मुझे बताइए आप? बेकार हो गए, धब्बे लग गए। तो ये धब्बे हैं, धब्बे। इस कच्चे रंग पे ना जाओ। रंग पक्का वही है, 50 कपड़ों में भी पड़ जाए तो अपना रंग ना छोड़े। बेशक। इसे कहते हैं रंग यक रंगी हो जा, यक रंगी एक रंग पैदा कर। और हमारे नौजवानों का क्या, सुबह को आगे के बाल बढ़े तो शाम को पीछे के बढ़े। ये बात है कि नहीं? जैसी फिल्म वैसी कटिंग। कभी कोई लाल कलर पे है, कोई पीले हैं, किसी के नीले, तो पता नहीं कैसे कैसे चल रहे हैं, मुझे तो नाम भी याद नहीं है। किसी की पैंट नीचे से ऊंची है, किसी की ऊपर से नीचे खिंची है। अरे बात हकीकत है मेरे भाई, ये हराम है। बाज नौजवान ऐसी पैंट पहनते हैं कि वो हराम है, हराम। नमाज तो अलग बात है, बिना नमाज के भी हराम है। बेशक। समझ रहे हैं आप? ऐसे कपड़े पहनने से गुरेज करो यार, तुम्हारे रंग इतने हल्के हो गए। तुमने एक फिल्म देखी तो अपना कट, अपना हुलिया बदल दिया। तुमने किसी स्टार को देखा, अपने आप को तुमने चेंज कर दिया। किसी बदअकीदा के पास एक हफ्ता क्या बैठ के तुम्हारी बातों का रंग मुझे उतरा उतरा नजर आ रहा। तुझे ये तो बात बता कि इतनी जल्दी तेरा रंग क्यों उतर गया? होना तो ये चाहिए था कि अगर तू शराबी में बैठा था तो उसकी शराब छूट जाती, तू शराबी ना होता। उसका रंग क्यों आ गया तेरे ऊपर? तूने अपना रंग में उसे क्यों नहीं रंगा? उसका तो गंदा रंग तेरे ऊपर आ गया, तेरा अच्छा रंग नहीं चढ़ सकता। तू जुआरी में बैठा तो तेरी जुआ, तुझे क्यों जुआ खेलने आ गई? तूने उसकी जुआ क्यों नहीं छुटाई? मेरे भाई बात है कि नहीं है? हाय निजामे में गदा को जिस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। सुभान अल्लाह। बहुत आज जमाना जो नेक लोग हैं, नमाज पढ़ते हैं, चेहरे पे दाढ़ी है, टोपी ओढ़ते, उन्हें जमाना मुल्ला जी कहता है।
जो झूठ बोलते हैं, दलालियाँ खाते हैं, लोगों को सताते हैं, ज़माना उन्हें नेताजी कहता है। लोगों, ज़माना बड़ा उल्टा चल रहा है, आप अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। जो लड़की बाज़ार में जीन्स पहन के घूमती है, सुबह से शाम तक उसके 10 रिश्ते आते हैं। जो बच्ची पर्दे में रहती है, कनीज़े फातिमा बन के अपने जिस्म की नुमाइश नहीं करती, उसका रिश्ता तलाश करना पड़ता है। बहुत खूब। अफसोस की बात है कि नहीं, मुझे बताइए। और ये बात हकीकत कह रहा हूँ मैं, हकीकत, इसमें जर्रा बराबर भी शक की गुंजाइश हो तो मैं तो छोटे शहर में रहता हूँ, आप बड़े शहर में रहते हो। जो लड़कियां जींस और टी शर्ट पहन के बाजारों में घूम रही हैं, उनके रिश्ते करने की उनके वालिदैन तक की नौबत भी नहीं आती, पहले ही हो जाते हैं। जो बच्चियां पर्दे को अपना जेवर बना के घरों में बैठी हैं, उनके रिश्ते करते करते उनके वालिदैन के चप्पल घिस जाते हैं। लोगों, कहां तुम जिंदगी गुजार रहे हो? अगर तुम पर तबाही के पहाड़ नहीं टूटेंगे तो क्या होगा? और नौजवानों, अगर तुम अपनी सोच बदल दो तो आज लड़कियां भी अपने आप को बदल देंगी। ये गुलफाम का दावा है। बेशक हक है बहुत। तुम ये सोच बदल दो कि बाहया बच्ची से शादी करना है, पर्दे वाली लड़की से निकाह करना है, जो फातिमा का पर्दा अपना जेवर बना है उससे निकाह करना है, जो अपनी इज्जत को पर्दे में महफूज रखे उससे निकाह करना है। अगर तुमने सोच बना दी तो लड़कियों की बेपर्दा रहने की आदत खत्म हो जाएगी। क्या कहने हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। यार, मार्केट में वो माल बिकता है जिसकी गिराहकी ज्यादा होती है। अब दुकानों पे देखो गरम माल आना शुरू हो गया। क्यों? तो दुकानदार कहेगा मौलाना अब गिराहकी सर्दी आने वाली है, नवंबर दिसंबर में जो है गरम माल की होगी। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? अगर कोई नवंबर और दिसंबर में, मेरे भाई ये मुझे बता, बारीक पतले कपड़े और वो गर्मी के मौसम का लिबास पहने तो उसके दुकान पर कोई ग्राहक जाएगा? नहीं जाएगा। इसलिए कि ग्राहकी इस वक्त गरम माल की है। तो लोगों, जैसा ग्राहक होता है वैसे ही दुकानदार को अपनी दुकान सजाना पड़ता है। अगर आज लड़कों का मिजाज बन जाए, पर्दे वाली लड़कियों से निकाह करेंगे, चाहे मजबूर होकर ही सही, मगर बाजारों से औरियानियों का जनाजा निकल जाएगा। बेशक औरियानियों का जनाजा निकल जाएगा, ये मेरा दावा है। बहुत अच्छा पैगाम है। सुभान अल्लाह सुभान। तकरीरें नहीं, मेरे टैबलेट और नुस्खे हैं, ले लो। बाखुदा बता रहा हूं। और अगर लड़कियां आज ये पसंद करना शुरू कर दे, हम नमाजी लड़के से, नेक लड़के से, हम कुरान पढ़ने वाले लड़के से, जो सच बोले उस लड़के से, जिसके चेहरे पे सुन्नत रसूल सजी हो, उस लड़के से शादियां करेंगे तो ये लड़के गुंडागर्दियां करना पड़ता है। बेशक हक है। बहुत खूब। सही बता रहा हूं। लोगों, मुआशरा नहीं बिगड़ा, हम बिगड़ गए। कहते ना माहौल खराब है, जमाना खराब। जमाना नहीं खराब है। चांद पहले भी एक था, आज भी एक है। सूरज पहले भी एक था, आज भी एक है। समंदर में कल भी खारा पानी था, आज भी खारा पानी है। कल भी सूरज पूरब से निकलता था, आज भी पूरब से निकलता है। पहले भी 5 नमाजें थी, आज भी 5 ही नमाजें हैं। पहले भी साल में 1 महीने का रमजान था, आज भी 1 ही महीने का रमजान है। बदला क्या है? बदला है तो बदली तेरी सोच है और तेरा तहजीब। बहुत खूब। काश अगर तुम्हारी पसंद नेक बेटियां हो जाए, काश तुम्हारी पसंद वो बच्चियां हो जाएं जो पर्दे में रहती हैं। खुदा की कसम खा के कहता हूं, मौलवियों को मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मुआशरा खुद ब खुद सुधर जाएगा। तुम अपनी पसंद तो पेश करो, मगर तुम्हें नहीं पसंद है, तुम तो खुद उन लड़कियों को पसंद करोगे, उनको पसंद करोगे कि जिनके पर्दे का कोई हाल नहीं है, कि जिनके कपड़े का कोई हाल नहीं है, जिनका कोई मामले, कोई स्टेशन नहीं है, कोई जंक्शन नहीं है, जिनका कोई स्टॉप नहीं है। तुमने तो खुद ही उन्हीं को पसंद करना, और शादी के बाद फिर तेरी जिंदगी जो गुलामी में गुजरती है, कभी किसी मौलवी से दुआ कराता है, कभी किसी मियाँ से ताबीज कराता है, कभी किसी मदार पर चादर चढ़ाता है, बीवी ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। ओ बेवफा, जब तूने ठीक से निकाह किया ही नहीं तो ठीक हो कहां से जाए? हो जाए तो तेरा नसीब है, अगर हो जाए तो तेरा नसीब है, और ना हो तो तूने तो जब गर्म कपड़ा खरीदा तो मेरे भाई उसके अंदर तो गर्म ही रहेगा, वो ठंडक महसूस नहीं हो सकती। हाय हाय हाय।
काश अगर तुम्हारी शादियां नेक बच्चियों से हो जाए ना, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ मुआशरा सुधर जाएगा। बेशक इंसान किसी की बात को गौर से सुने या ना सुने, मगर बीवी की बात को जरूर सुनता है। बैठे 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 बैठे, अब उठने का टाइम नहीं है। हाँ, इस वक्त हम इतने दिल से तकरीर कर रहे हैं, टाइम भी बूढ़ा है, मैग भी बूढ़ा है, और हम तकरीर कर रहे हैं। बोलो है क्या नहीं है? तो अब आप सुनिए, जरा मोहब्बत से सुनिए। हजरत आदमी किसी की सुने या सुने, लेकिन एक जब ऐसा होता है बीवी की जरूर मानता है, और ये फितरी बात है। कोई ये क्या मैं नहीं मानता, झूठा है, बात सच है। और एतराफ करने में अच्छा शरीय एतबार से कोई कबाहत भी नहीं है, ये भी मैं बता दूं, ये मजाक की बात नहीं। अगर कोई अपनी बीवी से मोहब्बत करता है, बीवी की बात को मानता है, तो ये गलत नहीं, मुस्तफ़ा की सुन्नत है। बेशक इसलिए कि बीवी को शरीक हयात कहा गया, लाइफ पार्टनर है। पार्टनर का मतलब क्या होता है कि वो भी, उसका भी उसमें कुछ अमल दखल है। वो कोई कनीज बन के नहीं आई है, खादमा बन के नहीं आई है। यार खुदा की कसम, इन औरतों को अगर इज्जत दी है तो इस्लाम ही ने दी है। बेशक मगर क्या करें, इन्हें इस्लाम ही का कानून अच्छा नहीं लगता। जब मजहब इस्लाम दुनिया में नहीं आया था, तो किसी के घर में बेटी पैदा होती जिंदा दफन कर दिया जाता, किसी का शौहर मर जाता, उसके बर्तन अलग करके उसे जंगल में फेंक दिया जाता, उसे मनहूस समझा जाता। वो लोगों औरतों को इज्जत दी, जब औरतों की बात आई, इस्लाम की बात आई, तो कहा शरीक हयात है। सुभान अल्लाह, शरीक हयात है, बात मानना। अम्मी आयशा फरमाती हैं, मुसलमानों की माँ फरमाती हैं, मेरे प्यारे नबी, कितनी बार ऐसा होता जिस बेले से मैं पानी पीती, उसी बेले से मेरे नबी उसी जगह से मुंह लगा के पानी पीते जहां मेरा मुंह लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बीवी से मोहब्बत करना नाजायज नहीं है, बल्कि सुन्नत है। बीवी से मोहब्बत जो शौहर करेगा, शैतान उससे नाराज रहेगा। जिन मियाँ बीवियों में मोहब्बत रहेगी, उस घर में शैतान का दाखिला कम होगा। जिन मियाँ बीवियों में मोहब्बत रहेगी, वो मियाँ बीवी गुनाह कम करेंगे। बेशक बेशक है कि नहीं? तो बीवी अगर अच्छी होगी तो मशवरे अच्छे होंगे, तो इसकी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। बोलो गुजरेगी कि नहीं गुजरेगी? हाँ, हजरत उमर का जमाना, कुर्बान जाइए वो जमाना हजरत उमर का, कि जिस जमाने कभी शेर और बकरी एक जगह चरा करते थे, मगर शेर की ताकत नहीं कि बकरी पे हमला कर दे। इसलिए कि हुकूमत उमर की है, हुकूमत उमर की है। उस जमाने की बात कर रहा हूँ, लोगों जरा गौर करो। लड़कियां आज नई नहीं है, लड़के आज नए नहीं है। लड़कियां उस जमाने में भी थी, लड़कियां आज भी हैं। लड़कियां जब भी थी, जब मजहब इस्लाम नहीं आया था, लड़कियां आज भी हैं और कयामत तक रहेंगी। इनकी तादाद बढ़ती रहेगी। लोगों, आज मैं बड़ा जरा दुखती हुई रग को मैं टच करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जरा गौर कीजिए मेरे भाई, हजरत उमर का जमाना, हजरत उमर की खिलाफत का जमाना, मदीने के लोग बड़े सच्चे लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। लोगों, मदीने के एक रास्ते से एक नेक लड़की, बाहया लड़की, शरीफ लड़की एक रास्ते से गुजरी। लोगों, एक मनचला नौजवान उसी रास्ते पे खड़ा था। अचानक लड़की पे नजर पड़ी। लड़की पे नजर क्या पड़ी, फरेफ्ता हो गया। लड़की को तकने लगा, लड़की को देखने लगा, लेकिन देखा जरूर, तका जरूर, न छेड़ा न कुछ कहा, सिर्फ तका। तवज्जो है आपकी? पहले के लोग के गुनाह भी करते थे तो उनके गुनाह भी दायरे में होते थे। आज तो हाल ये है कि खाली रिश्ता हुआ, रिश्ता और इतना लंबा फोन आ गया लड़के वालों की तरफ से। मेरे भाइयों, हंसो मत, इसको जरा समझो। अभी शादी नहीं हुई है, फोन पे बात करना उससे जिससे मंगनी हुई है हराम है, जायज नहीं है। इसलिए कि हमने तो बारातें भी लौटती देखी। कोई जरूरी थोड़ी है जहां रिश्ता हुआ वहीं शादी हो जाए। मुझे बताइए, कभी कभी ऐसा होता रिश्ता कहीं और होता है, शादी कहीं और हो जाती है। भाई जरा आवाज बढ़ा दो यार, इसका बड़ी तकलीफ हो रही है, जरा बढ़ा दो। भाई बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं आप? तो आप आज ये माहौल हो गया, क्या हो गया कि रिश्ता हुआ और लड़के वालों की तरफ से फोन आ गया और लड़की खूब 2-2 घंटा बात भी कर रही है उस लड़का से। अच्छा, अम्मा भी कुछ नहीं कह रही है, अब्बा भी कुछ नहीं कह रहे हैं, भैया भी कुछ नहीं कह रहे, कह रहे अब तो रिश्ता हो ही गया। और भाई जब रिश्ता कर तो ये शर्त पहले रख दो, हमारे घर की बच्चियां जब तक बात नहीं करती, जब तक निकाह ना हो जाए, निकाह से पहले ये अजनबी है। जब तक निकाह नहीं होगा, बच्ची हमारी
बैठे से बात नहीं करेगी। निकाह के बाद चाहे फोन पर बात करना, चाहे सामने से बात करना, वो तेरी मर्जी। बेशक हक है, बहुत खूब, बहुत अच्छा पैगाम है। लेकिन हमारे यहाँ माशरे में इसको बुरा नहीं समझा जाता है। फोन आ जाता है और लड़कियों की बात लड़कों से शुरू हो जाती है। गलत है, ये जायज नहीं है। उस मनचले नौजवान ने उस लड़की को देखा, फरेफ्ता हो गया। लड़की खूबसूरत थी मगर नेक भी थी। सुभान अल्लाह, खूबसूरत थी मगर, जोर से बोलिए, नेक भी थी। मनचला नौजवान था। दूसरे दिन फिर उसी रास्ते पे आकर लड़की को तकने खड़ा हो गया। तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, 7वें हफ्ता गुजरा। लड़की समझ गई कि ये लड़का मेरी वजह से खड़ा होता है। किसकी वजह से? तकता है। अच्छा, बस इस हद तक था, तकता था बस, ना बात, ना छेड़, ना छाड़, ना कुछ, सिर्फ तकता था। मगर उसे तकना भी ना अच्छा लगा, क्योंकि बाइज्जत थी, नेक थी, अच्छी थी, बापर्दा थी, नमाजी थी, कुरान की कारिया थी, तकना भी अच्छा न लगा। एक दिन कह बैठी, ओ नौजवान तू यहाँ क्या करता है? कहने लगा, ओ हसीन और खूबसूरत लड़की, तू जानती है मेरा आने का एक ही मकसद है। जिस दिन पहले दिन मैंने तुझे देखा था, मेरा दिल तेरे ऊपर आशिक हो गया था। जब भी से मैं तेरा इंतजार करता हूँ, रोजाना तेरे तकने की वजह से घंटों घंटों खड़ा रहता हूँ। जवाब सुनना ईमान ताज़ा हो जाएगा, रूह आपकी बाग बाग हो जाएगी, जलसे में आने का मकसद हासिल हो जाएगा। लोगों, लड़के ने साफ साफ अपने दिल का इजहार कर दिया, लेकिन बड़े कायदे और करीने के साथ। जब कहा लड़की बहुत नेक थी, उसे न गाली दी, न उसे लड़ी, सिर्फ एक बात कही, चाहता क्या है? चाहता क्या है? कहने लगा, तुझसे शादी, तुझसे शादी। नियत भी गलत नहीं बयान की उसने। ऐसा तो नहीं किया कि गलत नियत बयान की हो कि कोई उसका गलत मंसूबा हो या अपने नफ्स की प्यास बुझाना चाहता हो, नहीं। उसने कहा, मैं तुझ पर फरेफ्ता जरूर हूं, आखिरी मंजिल है शादी। बेशक। लड़की ने कहा, ये तेरी शर्त अगर मैं मान लूं तो मेरी एक शर्त है, मैं तुझसे शादी कर लूंगी, लेकिन एक शर्त के साथ। कि मेरी शर्त पूरी कर सकता है? वो तो फरेफ्ता था ही, आशिक था ही, उसके दिल पे तो उसका जुनून था ही। कहने लगा, एक नहीं, अगर 1000 शर्तें भी रखेगी तो तेरी 1000 शर्तें पूरी कर दूंगा तुझे हासिल करने के खातिर। हाय हाय, काश अगर लड़कियां बीवियां नेक हो जाएं तो मुआशरा सुधर जाए। बता शर्त बता। अगर समंदर के तहखानों से किसी मोती की तू फरमाइश करेगी तो चाहे जिंदगी समंदर को खंगालते हुए क्यों ना निकल जाए, मगर तेरे लिए वो मोती ला के दूंगा। हाय हाय, कहने लगी, इतनी बड़ी भी नहीं है जो तो पूरी ना कर सके। शर्त है तेरे दायरे की, ये पूरी कर सकता है। लड़की कहती है अपने वक्त की डॉक्टर थी, लड़की कहती है अपने वक्त की तबीबा थी। उसने नफ्स पकड़ लिया और समझ लिया कि इसका मर्ज क्या है और इसका इलाज क्या है। हाय, जरा बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर मर्ज का इलाज टैबलेट नहीं होती। कुछ सुबह ही सुबह दिल्ली की सड़कों पे देखना, पैदल चल रहे होते हैं, वो दवा कर रहे होते हैं। उनसे पूछोगे भाई क्यों चल रहे हो, तो कहेंगे डॉक्टर ने कहा। हर मर्ज का इलाज टैबलेट नहीं है जी। हमारे संबल इलाके में है कोई संबल के साहब? बहुत लोग होंगे, वहाँ साहब हैं हमारे संबल के। एक हकीम हुआ करता था, हकीम रईस, इंतकाल कर गया। 100 साल से उम्र की ज्यादा उम्र पाई। एक शख्स आया अपनी बीवी को लेकर उसके पास, बोला, हकीम जी मैं कई साल से इसका इलाज करा रहा हूँ, सर का दर्द नहीं जाता। हकीम बता रहा हूँ किसे कहता हूँ, डॉक्टर किसे कहते हैं, सुनिए मैं बता रहा हूँ। वो लड़की डॉक्टर थी, अपने वक्त की तबीबा थी। इलाज सबका दवा से नहीं होता, दवा के अलावा भी इलाज होता। चलने का, फिरने का, उठने बैठने, बहुत से तरीके होते हैं इलाज के। वो आया, कहने लगा सर का दर्द नहीं जाता। वो हकीम नब्बाज आदमी था, उसने नब्ज पकड़ी, समझ गया मर्ज क्या है। हकीम ने कहा इसे कोई मर्ज नहीं है।
कहने लगा अरे मैं हकीम जी 12 साल से 10 साल से परेशान हूँ, बड़े बड़े डॉक्टर हकीमों को नहीं छोड़ो। बोले कोई मर्ज नहीं है इसे। बोले नहीं साहब मर्ज है, सर में दर्द रहता है। बस हकीम जी ने जल्दी से अपना दवा शुरू कर दी। बोले इस औरत की आदत खराब है। बात समझो, हंसने की कोई चटकुल्ला नहीं कह रहा हूँ। इसकी आदत खराब है, इसके कहीं ना कहीं नाजायज ताल्लुकात। इतना कहा, बात झूठ कही हकीम ने, सच नहीं कही। ये बात सच नहीं थी, झूठ कही, जानबूझ के झूठ कही। वो औरत शरीफ थी मगर जानबूझ के झूठ कही। पहले तो उसका पारा जब ही हाई हो गया जब इसने कहा इसे कोई मर्ज नहीं, उसे हकीकत में मर्ज था। 12 साल से तकलीफ में मुब्तला थी, इसने मना कर दिया, इसका पारा तभी हाई हो गया। ऊपर से इसने कहा कि इसके नाजायज कई मामलात हैं और हाई हो गया। अब बस उसने गुस्से में 2-4 गालियां हकीम को दी। तुम्हारी बेटी की उम्र की हूं, तुम्हें शर्म आना चाहिए, इस तरीके से बोलने से पहले 1000 बार, जाहिर सी बात है हर नेक औरत कहेगी। बस हकीम ने जब मौका देखा, वो गुस्से में थी और जब हकीम से मुंह लड़ा रही थी, उसने एक चांटा मारा उसके, बस और चांटा मारा और उससे कहा इसे एक तरफ बेंच में बिठा दिया। दूसरे मरीजों को देखना शुरू कर दिया। आधा घंटे के बाद बोला इधर आओ। खातून से बोले दर्द बताओ कहाँ? कहने लगी हकीम जी जब आई थी तो बहुत दर्द था। बिल्कुल नहीं है, ये है हकीमों की दवा है, अब नहीं है बिल्कुल। कहने लगे ले जाओ, अब दवा की भी जरूरत नहीं, नुस्खा भी हो गया, परहेज भी हो गया। पैरों पे गिर गया, हुजूर अभी तो कुछ टैबलेट भी नहीं दी, न घोटने का न छानने का, और आपने सही कर दिया। बोले पूछ सही है कि नहीं? बोली वाकई सही हूँ। बोला हजरत ये तो बताइए दवा कौन सी हो गई? तो उसने बताया, बोले इसकी दिमाग की एक बहुत बारीक नस का खून रुक गया था, जो आज सिटी स्किन में आता है उसमें भी नहीं आता। बड़ी बारीक बारीक नसें होती हैं दिमाग की, उसका खून रुकने की वजह से इसके दिमाग का दर्द नहीं जाता था। खून चलाने के लिए इसको प्रेशर में लाना जरूरी था। बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब। और प्रेशर में कब आता है इंसान? जब गुस्से में, पारा जब हाई होता है। बोले जब ये मुकम्मल मैंने देखा पारा हाई हो गया और इसका दिल पंपिंग बहुत तेज करने लगा, फिर जब मैंने चांटा मारा तो झटके से वो खून चलने लगा। ये है हकीम। ये हकीम नहीं है कि काली नीली पीली गोरी सब बांध दो, कोई ना कोई तो काम करेगी, है ना? और अगर कोई काम ना करेगी तो इसी का काम हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा। ये हकीम नहीं है, समझ रहे? तो वो लड़की नहीं थी, वो हकीम थी, तबीबा थी, डॉक्टर थी, नेक थी, बाहया थी, बापर्दा थी। अच्छा लड़का इतना बदतमीजी से पेश भी नहीं आया। उसने तकता था, तकने के बाद उसने पूछ लिया तू क्यों रोजाना मेरे रास्ते में खड़ा रहता? कहा मैं तुझसे निकाह करना चाहता हूँ। बात है कि नहीं? लोगों आज तो मुआशरा बहुत बिगड़ गया। दोस्तियां कॉलेजों में और ख़ासकर बड़ी तकलीफ़ के साथ, माजरत के साथ अपने घरों पे तवज्जो दो। हमारी बच्चियां कॉलेजों में पढ़ रही हैं, गैर कौम के लड़कों से दोस्तियां, फ्रेंडशिपें कर रही हैं। समझ रहे हैं आप? लोगों मैदान महशर में तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। तवज्जो करो, ऐसी डिग्री जो बच्ची इज्जत के बदले लेकर आए, हम थूकते हैं उस डिग्री पर। डिग्री जो बच्ची अपनी इज्जत लुटा के लेके आए, गवा के लेके आए, हम ठोकर मारते हैं ऐसी डिग्री पर। वो अंधेरे ही भले थे, कदम राह पर थे, रोशनी ले आई है मंजिल से बहुत दूर हमें। आज लड़कियों की दोस्तियां गैर मुस्लिम लड़कों से, ये दोस्तियां जब इश्क में बदलती हैं और इश्क जुनून में बदलता है फिर शादियां भी होती हैं और हो रही हैं। जी जी बेशक हक है। तवज्जो दो, तवज्जो इस चीज पर। आज बहुत खराब हालात से ये हमारा मुआशरा गुजर रहा है। बुर्का पहन के लड़की उसकी बाइक पे बैठी नजर आ रही है जिसके हाथ पे लिखा है संजय यादव। अरे तुम लोग नहीं अखबार नहीं पढ़ते, मीडिया तुम्हारे सामने, तुम देखो कॉलेजों की लड़कियों का फैशन शौक बन गया है गैर मुस्लिम लड़कों से दोस्तियां करना, और हम इसको कोई बुराई नहीं समझते। और मेरे भाई कान खोल के सुन, एक तो दोस्ती किसी से भी करे हराम है, हराम, और कोई गैर मुस्लिम से ईमान भी गया, अमाल भी गया है। बेशक दोनों बहुत खूब। और शादियां भी हो रही हैं ऐसी लड़कियों की। अखबार आपके सामने, मीडिया आपके सामने,
अगर तुम्हें यकीन ना है तो 10 शादियां मैं ऐसी गिना दूंगा अभी हाल ही की कि लड़कियों ने जबरदस्ती गैर मुस्लिम लड़कों से शादियां की हैं और स्टेटमेंट ये दिया है जाकर थाने में कि अगर हमें कुछ हो गया तो अब जिम्मेदार हमारा बाप हमारा भाई है। यानी वो लड़का भी अगर इसे मार दे तो फंसेगा उसका बाप और उसका भाई। जी हक है। क्योंकि पहले बेवकूफी है ना, नाकिसुल अक्ल है ये, इन्होंने कर दिया पहले ही। अभी लखनऊ में क्या हुआ, 1 साल पहले एक लड़के ने शादी की और अपना मजहब उसने बदला और 1 साल के बाद उसी लड़के ने उसका मर्डर कर दिया। उन्हें सिर्फ तुम्हारे जिस्म की चाहत है, उन्हें तुम्हारे हुस्न की चाहत है। साल 2 साल में तुम्हारा जिस्म जैसे बूढ़ा होगा, हुस्न तुम्हारा ढलेगा, तुम्हें आग मार दी जाएगा। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस दिन के बाद इसी चौराहे पर मिलेंगे। अगर जिंदगी रब ने बख्शी, शर्त यह है मस्जिद नबवी में 40 नमाजें बाजमात उमर के पीछे पढ़ के आना। इसे पता था उमर ऐसा सर्जन है कि जिस पर उमर की नजर पड़ जाए वहां से शैतान भी भाग जाता है। क्या कहने हैं। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उसे पता था उमर ऐसा सर्जन है, जिन रास्तों से उमर गुजरता है शैतान रास्ता बदल देता है। उमर ऐसा स्पेशलिस्ट है कि इसके दिल का भी इलाज कर देगा, दिमाग का भी इलाज कर देगा। इसलिए लड़की ने केस को रेफर कर दिया। वाह 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 वाह, बहुत खूब। अगर अपने से इलाज ना हो सके तो सीनियर को रेफर कर दिया। और लड़के के सर पे तो भूत था, ये तो बड़ी छोटी सी शर्त थी। और नौजवानों बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे भाई पैसा नहीं खर्च करना, कहीं जाना नहीं। अगर कोई हार्ड शर्त रख देती तब भी इसको पूरा करना जरूरी था, लेकिन इतनी आसान मगर खुदा की कसम ये बहुत बड़ी नफ्सनाश थी। उमर के पास जब केस रेफर किया, और सुन लो, अगर तुम 40 दिन तक बाजमात नमाज पढ़ लो, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ 40 दिन तक नमाज तुम मत छोड़ना, 40 दिन के बाद नमाज तुम्हें न छोड़ेगी। बेशक हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 40 दिन नमाज तुम मत छोड़ना और 40 दिन के बाद नमाज तुम्हें नहीं छोड़ेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। 40 दिन तो पढ़ ही सकते हो नहीं, 40 दिन तक तुम पकड़े रहो और 40 दिन के बाद वो ऐसा पकड़ेगी ऐसा पकड़ेगी ऐसा पकड़ेगी, दुनिया में रहेगा मस्जिद में लेके जाया करेगी, और जब मैदान महशर में जाएगा तो जन्नत में लेके जाया करेगी। नहीं छोड़ेगी नमाज पढ़ते में। दोस्ती तो करे एक बार, फ्रेंडशिप इधर तो करके दे। कहां कहां तूने फ्रेंडशिप कर ली? कई सौ फ्रेंड तेरे फेसबुक पर हैं, कई सौ फ्रेंड तेरे व्हाट्सएप पर हैं, एक फ्रेंड इसे भी बना के देख ले। ये तो तेरी ऐसी फ्रेंड है कि जब तू कब्र में जाएगा ना, तेरा सगा भैया चाचा बाबा तेरा सारा खानदानी सब मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा कहकर कोई 1 लफ्ज़, कोई 2 लफ्ज़, कोई 3 लफ्ज़ मिट्टी डालेगा, अलविदा कह के विदाई सलाम पेश करेगा। पता नहीं कभी ताजिंदगी तेरी कब्र पे लौटे के ना लौटे, पता नहीं दोबारा उधर से तेरा गुजर हो के ना हो, मगर रब काबा की कसम कब्र अंधेरी होगी, जमाना छोड़ कर चला गया होगा, तेरी कब्र में नमाज आके एक चराग रोशन कर देगी और कहेगी मैं मेरी कि तू दुनिया में मुझे गले लगाया करता था, आज मैंने तेरी कब्र को रोशन कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। आज मैंने तेरी कब्र को रोशन कर दिया। ये वो नमाज तेरी दोस्ती की। यार इससे भी तो एक बार दोस्ती कर लेना। और फ्री की दोस्ती है, कोई गिफ्ट भी नहीं मांगती है ना, नए साल पे गिफ्ट मांगती है ना पुराने साल पे गिफ्ट मांगती है। बेशक। और ये नमाज तुझे देती क्या है? कितना भी अच्छा क्रीम लगा लेना, मेरी गारंटी है दिल्ली के सबसे कीमती बाजार में जाके क्रीम ले आना और लगा लेना, 5 टाइम की नमाज पढ़ लेना, जो निखार तेरे चेहरे पे ये देगी वो क्रीम नहीं दे सकती। जो ये निखार देगी, और ये खाली चेहरा नहीं निखारती, ये तेरा दिल भी निखार देती है। अला
बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। लोगों, दिलों का सुकून तो अल्लाह के जिक्र में है। बेशक हक है। लोग गुटखे खा रहे हैं, बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, स्मैक पी रहे हैं, शराब बियर पी रहे हैं कि भाई गम है, गम दूर हो जाए। ये गम दूर करने की चीज़ें नहीं, गम को करीब लाने की चीज़ें हैं। नमाज पढ़ के देख, अल्लाह गम भी दूर कर देगा। बेशक, सुभान अल्लाह। बड़ा खूबसूरत बना देती है नमाज, पढ़ के देखो। और अपनी माँ बहनों को आज पूरी फैशन किट दे जाऊं अगर इजाजत हो तो, और ये अपने घरों में जाके देना। किसी की बहन भी होगी यहाँ जितने बैठे, किसी की बीवी होगी, किसी की माँ होगी, किसी की बेटी होगी। ये फैशन किट जो गुलफाम दे के जा रहा अपने घरों में देना। कहना बाजार की फैशन किट लाओगी, मीना बाजार से तो वो कुछ देर की होगी। गुलफाम ऐसी फैशन किट दे के गया है, ऐसी मेकअप किट दे के गया है कि दुनिया तो दुनिया, मरने के बाद भी कब्र में सूरतियां चमकती रहेगी। वाह वाह वाह। नमाज पढ़ो, खुदा की कसम दिल अंदर से भी खूबसूरत हो जाएगा, चेहरा ऊपर से भी खूबसूरत हो जाएगा। नबी का दुरूद पढ़ो, तुम्हारे होठ खूबसूरत हो जाएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। कुरान की तिलावत करो, अल्लाह तेरे आवाज को खूबसूरत कर देगा। बेशक, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह तेरे अखलाक को खूबसूरत कर देगा। बेशक, सुभान अल्लाह। अखलाक जिसका खूबसूरत है उससे खूबसूरत मुझे जमाने में कोई नहीं लगता। अखलाक जिसका खूबसूरत, बोल चेहरा तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन आपने बात की तो उधर से बात से बड़े अजीब सी, मतलब ये है कि फीलिंग आप महसूस कर रहे हैं, तो आप उसको खूबसूरत नहीं कहेंगे। आदमी का रंग काला है लेकिन बात ऐसी कर रहा है कि लबों से फूल झड़ रहे हैं। आदमी जब बात कर रहा तो आपके दिल की कलियां खिलती चली जा रही है, तो आप कहोगे यार ये खूबसूरत। बोलो बात है कि नहीं है? लोगों 40 दिन तक तुम कसम खाओ जलसे से, हम 40 दिन तक नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अरे हाथ उठा लो अगर किराए के ना हो तो। इंशाअल्लाह। उठाए रहो, फरिश्ते गवाह हैं। 40 दिन तक बजमात नमाज पढ़ेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। एक बार और बोलो इंशाअल्लाह। अब नीचे करो, कौल हो गया 3 बार कह दिया। और मुसलमान जो 3 बार कह देता फिर पीछे नहीं हटता। 3 बार कह दिया इंशाअल्लाह पढ़ोगे। मैंने पूरी जिंदगी के लिए नहीं कहा, मैंने सिर्फ 40 दिन मांगे। मैंने जो ज्यादा नहीं, सिर्फ 40 दिन पढ़ लेना इंशाअल्लाह। नमाज वो कमाल पैदा करेगी, तुझे मजा ही नहीं आएगा जब तक पढ़ना लिया करेगा। बेशक, तुझे ना नींद में मजा आएगा, न खाने में मजा आएगा, तुझे न कहीं महफिल में मजा आएगा, बस तुझे नमाज में मजा आएगा। 40 दिन का आपने वादा किया, आप हुसैनी हैं, सच्चे हुसैनी हैं। हुसैनी वो होता है गला तो कटा देता मगर कदम पीछे नहीं हटाता। और भाई मुश्तरी का सबूत मत देना यार, आपने हुसैनी होकर वादा किया, नबी गवाह है, कान खोल कर सुनो। आपने 40 दिन के लिए बात किया, जरूर पढ़ना फजर से। ये नहीं सोचना कि अगले जुमे से, बल्कि फजर से इंशाअल्लाह, है ना? इंशाअल्लाह पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे। कहने लगी 40 दिन की नमाज उम्र के पीछे पढ़ ले, मैं तुझसे शादी करने के लिए राजी हो जाऊंगी, इसी चौराहे पर मिलेंगे। लड़का कहने लगा बहुत छोटी सी शर्त है, अल्लाह तेरा भला करे, तूने बहुत ज्यादा बड़ी शर्त नहीं रखी, अल्लाह तुझे सलामत रखे। कहने लगा फिर मैं चलता हूँ, 40 दिन के बाद यही मिलेंगे। लोगों अपने काम पे लग गया। लोगों चला जा, घर नहीं पहुंचा, सीधा मस्जिद नबवी में पहुंचा, वुजू किया। लोगों अगली सफ में बैठ के इंतजार करने लगा, उमर के पीछे नमाज पढ़ूंगा, नमाज पढ़ूंगा, नमाज पढ़ूंगा। लोगों नमाज पढ़ते पढ़ते हफ्ता गुजरा। लोगों नमाज पढ़ते पढ़ते 2 हफ्ता गुजरा, 3 हफ्ता गुजरा, 4 हफ्ता गुजरा। एक दिन वो आया तो 40 दिन गुजर गया। नमाज उमर के पीछे। लोगों जहां उमर होता है वहां शैतान नहीं होता। नमाज पढ़ते हैं तो अक्सर ख्यालात जहन में आते हैं, सबके चलते हैं। नमाज पढ़ते पढ़ते कभी कभी जहन मार्केट में, बाजार में चला जाता है, मगर जो उमर के पीछे नमाज पढ़ता है उसका जहन नमाज ही में रहता है, इसलिए कि जहां उमर होता है वहां शैतान नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ये देली है कि इस टाइम भी नजराना लोग दे रहे हैं, वरना इस टाइम तो सुनने तैयार नहीं होते। हाँ, टाइम कितना हुआ?
2:30 बज गया ना, 1 घंटा तकरीर हो गई हमारी, 1 घंटा बोला ख़त्म करें कि आगे बढ़े, बोलिए। अच्छा आप तो कहेंगे आगे बढ़े, लेकिन 1 घंटा हो गई माशाल्लाह, और बड़ी कैसे गुजर गया 1 घंटा पता भी नहीं चला, है ना? हाँ पता नहीं चला। और थोड़ी सी और आगे बढ़ाऊं और फिर मैं बात ख़त्म करूं। 2:30 बज गया, बड़ी लंबा जलसा आपका हो रहा है, और इतना कामयाब जलसा कि 2:30 बजे भी लोग ऐसे बैठे हैं जिससे अभी जलसा शुरू हुआ है। जी 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 बेशक, सुभान अल्लाह। आए सुभान अल्लाह। 40 दिन का जब ये नुस्खा पूरा किया अपना, 40 दिन जब अपने पूरे किया, तो यार 40 दिन नमाज तुम पढ़ के देख लेना, फिर अपने दिल की कैफियत बताना। ये तो मस्जिद नबवी में उमर के पीछे पढ़ लिया, बेशक है? ये तो मस्जिद नबवी में उमर के पीछे पढ़ लिया, फिर इसका क्या हाल होगा? 40 दिन के बाद उसी चौराहे पे वो लड़की भी आई, ये भी आया, दोनों। लेकिन आज आने का इसका अंदाज अलग था। 40 दिन पहले जब आया था इस चौराहे पे लड़की के लिए, तो निगाहें लड़की को देख रही थी, उसके हुस्न पर उठी थी। लेकिन आज जब आया है तो आ तो गया, चूंकि वादा किया था, लेकिन आज निगाहें उठी नहीं है, आज निगाहें झुकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने ही रंग में रंग डाला। कहने लगी क्या बात, वादा भूल गए, क्या बात, निगाहें झुकी कैसी है? कहने लगा वादा नहीं भूला, लेकिन तुझसे भी ज्यादा कोई खूबसूरत मिल गया। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खूबसूरत मिल गया, अब तेरे हुस्न की औकात ही नहीं रह गई है, अब तेरे हुस्न की मेरी नजर में कोई अहमियत ही नहीं रह गई है। कहने लगा कौन मिल गया? मैंने तो मस्जिद भेजा था, क्या वहां कोई लड़की मिल गई जो मुझसे खूबसूरत है? कहने लगा नहीं, हसीनों के प्यारेदार, नबियों के सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दिल लगा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, जिंदाबाद। लगा लिया है, अब इस दिल में किसी की मोहब्बत नहीं, अब इस दिल में किसी की चाहत नहीं, अब इस दिल में किसी की हैसियत नहीं। ओ लड़की 40 दिन नमाज़ें क्या पढ़ी, इस दिल में मदीने वाले के जलवे बस गए हैं, मोहम्मद नबी के जलवे बच गए हैं। अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। हाय हाय, वो नेक हो गया लोगों, एक लड़की ने नेक बना दिया। औरत चाहे तो माशरे को सुधार दे, औरत चाहे तो माशरे को तबाह बर्बाद कर दे। बेशक, इसलिए बेटियों को दीन की तालीम पहले दो। अगर बेटे दीन हासिल करेंगे तो दीन तेरे घर की दहलीज तक आएगा, और अगर बेटियां दीन हासिल करेंगी तो दीन तेरे घर की नस्लों तक चला जाएगा। बेशक, तवज्जो है। अभी एक शादी हुई थी, एक आलिमा लड़की की शादी थी, आलिमा, सुभान अल्लाह। ओ बड़ा अमीर लड़के से उसकी शादी हुई, लड़के की ख्वाहिश थी, वो था तो अमीर दुनियादार, मगर अजीब उसके दिल में एक कैफियत पैदा हुई कि किसी आलिमा लड़की से चलो शादी करेंगे। आ गई जहन में उसके, वरना कहाँ माल वालों के पास में तो आप जानते हो फैशन चल के आता है, जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। वो अगर नंगे भी घूमे ना माल वाले पैसे वाले तो जमाना फैशन कह के टाल देता है। उसके जहन में आई आलिमा लड़की से शादी करेंगे। वो आलिमा लड़की से शादी के लिए बारात आ गई, और जब निकाह की रस्म अदा करने का वक्त आया, औरत चाहे एक जुमला बोल रहा हूँ, औरत चाहे वली बना दे और औरत चाहे तो जन्नत से निकलवा दे। समझ रहे हैं आप? और इसलिए औरत बहुत देखभाल के निकाह करो। समझ रहे हैं आप? हाँ, बहुत देखभाल के, माल पे नहीं आमाल पे जाओ। बेशक, जब निकाह की रस्म का वक्त करीब आया, लड़की के पास आए, महर कितना होना चाहिए इज़्न लेने के लिए। लड़की ने कही वो महर जो दे वो पैसे वाला है, मेरा एक महर रहेगा। उससे कहो अगर मुझसे शादी करना चाहता तो अदा करेगा, महर पूछ के आओ।
फिर गए काजी लोग पूछने, भाई वो महर अदा कर सकते हो लड़की का? कहने लगे भाई कैसी बात है, बारात लाया हूँ तो महर अदा क्यों नहीं करूंगा, मैं तो अमीर हूँ यार, उससे बड़ा क्या मांगेगी, ओडी कार्ड भी मांगेगी, दे दूंगा, अमीर था ना। कहने लगे हाँ राजी है तेरा महर अदा करने के लिए। तो लड़की ने कहा उससे कहना मेरा महर है 5 वक्त की नमाज। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो जो चाहे अपनी मर्जी से वो दे महर वो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज से तौबा करे कि मुझसे निकाह करने के बाद आज के बाद बेनमाजी नहीं रहेगा बल्कि नमाजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। रिश्ते लेके जाओ ना, आज तो लड़कियां कह देती हैं दाढ़ी वाले नहीं चलेंगे। अरे हंसने की नहीं बात, समझने की, अफसोस की बात है ये। समझ रहे हैं आप? मौलाना हाफिज नहीं, वो हों जो पत्ते चटवाएं, ठेलों पे खड़े करके नुमाइशों में घुमाएं, बाजारों में घुमाएं, ऐसे लड़के भी अच्छे लगते हैं ना। जो पर्दे में रह करके बीवी को खिलाए पिलाएं वो अच्छे नहीं लगते ना। बाजार में जाके पत्ते चटवाएं जब तक मजा नहीं आता। हाय हाय लोगों जरा गौर करो, हम कहां पहुंच गए। औरत चाहे तो मुआशरे को सुधार देगी, सुभान अल्लाह, लेकिन औरत नेक होना चाहिए। बेशक। हजरत मरियम के ऊपर जब उंगली उठाई तो अल्लाह ने फरमाया मरियम टेंशन ना लो, हमने पाक किया, हमने चुना। याद है कि नहीं है जी? वो वहीं आ गया ना। अब तो समझ लो मैं आ रहा हूं अपनी लाश की तरफ। मरियम ये कुछ कहें, इनकी टेंशन न लेना, हमने पाक कर दिया, हमने चुन लिया और अफजल भी कर दिया। मरियम नो टेंशन, जब अल्लाह ने मना कर दिया तो क्यों टेंशन ले? अब नो टेंशन, लेकिन कौम नहीं मानी। और मेरी बहनों, अगर आज तुम नेक बनोगी तो आज हो सकता है तुम्हारा भी मजाक बनाया जाए। बड़ी नेक हो गई, मुल्लानी हो गई, जमाना मजाक बनाता है, लेकिन तुम इनके ऊपर ना जाना, इसलिए कि तुम्हारा मौला राजी तो सब राजी। बेशक। जिससे रब राजी सब राजी, जिसका रब राजी नहीं उसका कोई राजी नहीं। तुम जमाने की टेंशन ना लेना मेरी बहनों, तुम टेंशन ना लेना। अपने रब को राजी करने के खातिर तुमने जो है फातिमा के पर्दे को अपना जेवर बनाना ही बनाना है। जमाना चाहे ये कहे कि हम औरत को तरक्की पे देखना चाहते हैं, औरत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो तुम आगे कैसे बढ़ाओगे? बेपर्दा करके आगे बढ़ाना चाहते हो? बताओ तुम किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हो? सिर्फ बेपर्दा करके? बेपर्दा करके औरत आगे नहीं बढ़ती, पीछे घटती। जी। औरत आगे नहीं बढ़ती, पीछे घटती है। जब तक वो पर्दे में रहेगी वो आगे बढ़ती रहेगी। बेशक। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। जब तक पर्दे में रहेगी। और जैसे पर्दा छोड़ेगी उसकी इज्जत, उम्र ढलेगी, हुस्न ढलेगा, उसकी औकात कुत्ते वाली नहीं। बात हकीकत बता रहा हूं, बात है कि नहीं? आप एरोप्लेन में सफर करते होंगे, देखना उसमें सिर्फ नौजवान लड़कियां रहती हैं, एयर होस्टेस। मैंने किसी से पूछा यार इसमें कोई बूढ़ी औरत क्यों नहीं दिखाई देती? कहने लगे मौलाना इनका कांटेक्ट होता, जब तक जवानी है रहेंगी, जवानी ढली लात मारी। यही दिया ना जमाना, यही होता है ना। गलत हो तो मेरी बात बताना आप। कोई बूढ़ी एयर होस्टेस आपको नहीं मिलेगी। एक कॉन्ट्रैक्ट 30 साल 35 साल की हद तक बस हुस्न ढला, जवानी ढली, तुम्हारी जॉब खत्म, ये तुमने तरक्की दी है। मेरे इस्लाम को देख, इस्लाम ने कहा अगर बेटी पैदा हो गई तो रहमत, अगर जवान हो जाए शादी कर दे तो हज का सवाब, और माँ बन जाए तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। इस्लाम ने बढ़ाया है यार इसका मर्तबा। बूढ़ी हो गई तो इस्लाम ने कहा जन्नत। और फिर मेरे नबी फरमाते जब इतनी बूढ़ी हो जाए, ये इसकी झुर्रियां पड़ जाए और इसका बेटा जवान हो जाए, फिर कभी इसका बेटा अपनी माँ के चेहरे को प्यार से देख ले तो हज मकबूल का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। इतनी इज्जतें कहाँ हैं? ये औरत भी आज बड़ी खुश है, हमें तो इज्जत इधर मिली है। अभी 3 तलाक का मामला आया, निकली फिर रही थी, निकली। तुझे पता नहीं है तेरे सिर्फ जिस्म के खरीदार है, तेरे हुस्न के खरीदार है, तेरा खरीदार कोई नहीं है। तुझे बहुत इज्जत दी है तो आमिना के लाल ने दी है। तेरी शादी करो, हज का सवाब, तू पूरी हो जा, तेरी औलाद ज़ियारत करे तो हज मकबूल का सवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज मकबूल का सवाब है, एक है हज का सवाब। हज का सवाब नॉर्मल हज,
कबूल हुआ कि नहीं हुआ? हज मकबूल वो हज जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया। बताइए किसने दी है इतनी इज्जत? और फिर नबी की बारगाह में या रसूलल्लाह कोई बार बार अपने माँ बाप का चेहरा देखे? नबी ने फरमाया जितनी बार देखेगा उतने हज का सवाब मिलेगा। बेशक, सुभान। जितनी बार देखेगा उतनी बार हज का सवाब पाएगा। बेशक। अपने वालिदैन के चेहरों को प्यार से देखा करो। तुम्हारी बूढ़ी माँ गुस्सा करने के लायक नहीं है। बहुत से लोग अपने वालिदैन पर बड़े गुस्सा कर जाते हैं, उन्हें लान तान तक कर देते हैं, उन पर बड़े खफा हो जाते हैं। और मेरे भाई तुम्हें पता नहीं ये दुआओं के शजर हैं, इनसे दुआएं कराया करो। जो दुआ किसी मुफ्ती की भी कबूल नहीं होगी तेरे हक में, तेरी माँ की दुआ कबूल होगी तेरे हक में। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी पीर की, फकीर की, मौलवी की, मुफ्ती की, इमाम की, कुतुब की, अब्दाल की दुआ बाद में। नबी फरमाते हैं जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में कबूल होती है, वैसी माँ की दुआ उसकी औलाद के हक में कबूल होती है। बेशक, ये दुआओं का शजर है। और ऐसा ओरिजिनल प्यार जैसा इस बारगाह से मिलता ना, खुदा की कसम ऐसा किसी बारगाह से ना मिलेगा। ये माएँ खफा होने के लिए नहीं है। जब तुम जवान हो जाते हो ना तो जरा जरा सी बात पे कहते हो तुम्हें आता ही क्या है, तुम्हें सलीक़े क्या है, तुमने किया ही क्या है। अरे यार तुझे पाल के जवान कर दिया और क्या करेंगे मुझे बता। तेरी माँ ने अपनी छातियों का खून अपने पिस्तान के रास्ते से तेरे अंदर डाल दिया। वो बूढ़ी होती गई, कमजोर होती गई, तुझे जवान करती गई, परवान चढ़ाती गई। आज अपना खून तेरे अंदर मुंतकिल करके जब वो बूढ़ी होकर बैठी है तो तू कहता है तूने क्या किया? मुझे बता उसने क्या नहीं किया। अपना खून तुझे दिला दिया और क्या करती? बेशक। बिहार हमारे पड़ोसी मुल्क ये चाइना में एक जलजला आया था, बड़ी बड़ी इमारतें गिर गई। लोगों जरा गौर से सुनना, तुम्हारे माँ बाप जिंदा अगर हो तो आज इस तकरीर पर अमल करना, और अगर इंतकाल कर गए हो तो उनकी कब्रों पर जाकर दुआए मगफिरत करना। बिल्डिंगें मुनहदिम हो गई, लोग लाशें लोगों की ढूंढी गई, मलबा हटाया गया। कई दिन तक लाशें ढूंढी जाती रही, लाशें निकलती रही। एक हफ्ते के बाद उस मलबे से एक बेहोश बच्चा और एक बेहोश औरत निकले, अल्लाह। उसी मलबे से, लेकिन दोनों जिंदा था। तवज्जो करना मेरे जुमलों पर। आखिरी जुमले बोल रहा हूं तकरीर के। उसी मलबे से निकले, ट्रीटमेंट दिया गया, बच्चे को भी होश आ गया, और जो वो खातून थी वो बच्चे की माँ, उसे भी होश आ गया। लेकिन जब गौर किया तो उस औरत की उंगलियां जख्मी थी, 10 उंगलियां दोनों हाथों की जख्मी थी, और कहीं जख्म नहीं था। डॉक्टरों की टीम ने पूछा तेरे खातून कहीं भी जख्म नहीं है, तेरी उंगलियां जख्मी क्यों है? कहने लगी बात यह है जब मलबे में दबे थे तो न मेरे बच्चे को कुछ हुआ न मैं, हम दोनों सलामत थे। जब बिल्डिंगें गिरती हैं तो कुछ हिस्सा ऐसा भी आ जाता है जो आदमी महफूज रह सके। कहने लगी जब मेरे बच्चे को भूख लगी मैंने छाती का दूध पिलाया, लेकिन कब तक पिलाती, मुझे ना यहाँ खाना मिला ना पानी मिला। माँ जब भी दूध पिला सकती है जब माँ कुछ खाए, और जब माँ कुछ ना खाए पिए तो हाजरा का भी दूध खुश्क हो जाता है। जब निकलती हैं तो सफा मरवा पे दौड़ी। कहने लगी जब दिन के बाद मेरा दूध खुश्क हो गया, मेरा बच्चा रोता था, तो मैं अपने दांतों से अपनी उंगली को काट के अपने बेटे को अपनी उंगली चुसा के अपने खून से मैंने इसे जिंदा रखा है। अल्लाह। और अगर आदमी कुछ अंदर जाता रहे, चाहे खून ही क्यों ना हो, हराम चीज क्यों ना हो, जिंदा रहेगा, इसलिए कि उसकी बॉडी को ग़िज़ा मिलती है। कहने लगी जितना खून था मैंने अपने बच्चे को अपनी उंगलियां काट काट के पिला दिया। ये माँ है, तुम कहते तूने किया क्या है? फिर कहते हो हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हजरत कारोबार में बरकत नहीं होती, हजरत मेरी दुकान नहीं चलती। वो बेवकूफ रॉन्ग साइड जा रहा है। दुआओं का दरख्त, दुआओं का माल गोदा तो तेरे घर में तेरी माँ बैठी है। अजमेर जाके दुआ बाद में अपनी बूढ़ी माँ से पहले लो, तेरी माँ की दुआ कारोबार में 4
बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या मसलक आला हजरत जिंदाबाद, मसलक आला हजरत जिंदाबाद। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। सरकार की आमद, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। अल्लाह सुभान। ये माँ है, लाओगे इसका बदल? पूरी दुनिया में घूमो, खुदा की कसम ऐसा प्यार नहीं ला सकते, ऐसी मोहब्बत नहीं ला सकते। अगर 4 बेटे हो, ए नौजवान, ए बेटे बैठ जा, बैठ थोड़ी देर ला, बैठ जा जल्दी से। 4 बेटे हो, 4, तीनों का काम अच्छा चल रहा और एक बेटा बहुत गरीब हो, आप देखना माँ उसी गरीब के साथ रहना पसंद करेगी, जबकि सबको अमीरी पसंद है। अभी हमसे पूछा जाए कि हजरत कैसे घर में रहना पसंद करोगे, झोपड़ी में, 5 स्टार होटल में? तो हम भी कहते हैं यार जहाँ हर चीज का सुकून है यार, खाना अच्छा, पीना अच्छा, रहना अच्छा, सोर एसी लगी है, वहां हमारा ख्याल है। लेकिन माँ से पूछ, 3 बेटे बहुत कमाते, एक बेटा बहुत गरीब है, माँ उसी के साथ उसकी रूखी सूखी खाएगी मगर गरीब के साथ पड़ी रहेगी जी। ये माँ का कलेजा है। वो लोग बीवियां छोड़ के चली जाती है, शोहर का अगर वक्त बुरा हो तो बीवियां झगड़े करने लग जाती हैं, लेकिन अगर बेटे का वक्त बुरा हो ना तो माँ दुआ करने लग जाती है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। बस मैं जरा ये बयान कर दूं, हजरत मरियम से कहा कि ये बेटा कहाँ से आया। हजरत मरियम नो टेंशन तो हो ही गई, फिर कौम ने आके पूछा कि कहाँ से लाई हो बेटा, कैसा, क्या क्या, 1000 तरह की बात है। बस कुरान में है फअशारत इलैहि। हजरत मरियम ने कहा इसी से पूछो ये कौन है, कैसे आए, क्यों आए। कौम ने कहा कालू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिया। मरियम जो बच्चा भी पालने में है हमसे कैसे कलाम करेगा। और पालने में लेटा बच्चा बताओ भी पैदा हो किसी से बोलेगा? तुम्हारी दिल्ली में बोला कोई? नहीं बोला ना। हजरत ईसा बोले इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या। ओ मेरी माँ पे दौलत लगाने वालों, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, किताब दे के भेजा गया, नबी बना के भेजा गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जुमले तकरीर का निचोड़ लुब्बे लुबाब और मुअस्सलम साहब खास तवज्जो चाहूंगा आपकी, अहले मिंबर की खास तवज्जो। हजरत ईसा ने कहा क्या, वजा आला फेले माजी, वजा आलानी नबिया, मुझे नबी पहले बनाया और भेजा बाद में है। दुनिया में बाद में आया हूँ, नबी वजा आला फेले माजी है, नबी पहले। कुछ अकल के अंधे कहते हमारे नबी को 40 साल के बाद नबूवत मिली। और बेवकूफ, नाजिम तो कह रहा पैदा होने से पहले नबी, नाजिम तो कह रहा है कि पैदा होने से पहले नबी हो। तो जिसकी निजामत करने आया है वो बेवकूफ 40 साल के बाद नबी होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। कोई मुफ्ती किसी जाहिल की निजामत करेगा? अगर कोई मुफ्ती निजामत के लिए खड़ा हुआ तो समझ लेना ये इसका डबल मुफ्ती है। बात है कि नहीं? जी हक है। अभी कोई बहुत बड़ा आलिम हो तो एक आम नाजिम निजामत करता है, ठीक है, सैयद साहब की सदारत में जलसा हो रहा हो, वो नाजिम अब जब उस आलिम का वक्त आएगा तो सैयद साहब फिर उसे बिठा देंगे, खुद खड़े होंगे, तारुफ कराएंगे, ये फला साहब है, फला साहब है। क्यों? ये बताना चाहते हैं ये बहुत बड़ा आलिम है। ओ हजरत ईसा ने नबी पहले बनाया, दुनिया में बाद में भेजा, तो जिनके बारे में ईसा डंका बजा रहे हैं वो नबी तो जो नबी था, उनको नबी मेरे नबी फरमाते हैं जब वो दिल के दरमियान से मैं उस वक्त भी नबी था। बात है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। जब आदम ना थे। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह।
हमारे नबी तो जब नबी थे ना जब था ना कब था ना अब था न कब था न तारीख थी न घंटा न महीना न दिन न लो न कलम न जिन न बशर न हूर न मलक लोगो न दिन न रात न ठंडा न गरम न तहत न फौक न दाएं न बाएं न ऊपर न नीचे किधर न उधर न कुछ ना था। ये जब भी नबी था लो तभी तो बोले वो जो न थे तो कुछ न था, जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जान है तो जहान है। बस अगर कोई आए ना तेरे पास बदअकीदा तो कह देना तू है तो मेरे नबी है, तू चल रहा है तो मेरे नबी है, वो जो ना हो। मेराज की रात जब नबी को बुला लिया गया आसमानों की सैर के लिए, 27 बरस का जमाना गुजरा उलमा फरमाते हैं, लेकिन यहां का हाल ये था, वही रात वही महीना वही टाइम, बिस्तर गर्म था तो गर्म ठंडा नहीं हुआ, और ठंडा था तो ठंडा गर्म नहीं हुआ। जिस पहलू लेटे थे उसी पहलू ना बदला। मैंने कहा 27 साल में बिस्तर ठंडा क्यों नहीं हुआ, 27 साल में पहलू क्यों नहीं बदला, 27 साल में दिन क्यों नहीं निकला, 27 साल में महीना क्यों नहीं बदला। जवाब मिला गुलफाम, घड़ी में 12 बजे सेल निकाल लो, 27 साल नहीं 50 साल तक रखे रहो, 12 बज के 1 मिनट नहीं होगा, बैटरी निकल गई, जाने घड़ी निकल गई, घड़ी अब हरकत नहीं करेगी। बाप जाने आलमीन को जब बुला लिया गया तो सारा जमाना वही ठंडा हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आलमीन ना हो। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा वो जो न थे तो सुभान अल्लाह। वो जो ना हो तो कुछ ना हो। अगर वो जाएं तो रात का बिस्तर ठंडा ना हो सके, बेशक वो जाएं तो लोग पहलू ना बदल सके, वो जाएं तो दिन ना निकल सके, वो जाएं तो कुंडी हिले तो हिलती रहे फिर रुक ना सके। और कुंडी तो रुकती क्यों नहीं, कहने लगी रुकू किस वजह से, वजह कायनात तो इस वक्त नहीं है ना। मेरा चलना जिसकी वजह से था, मेरा हिलना जिसकी वजह से था, अब वो तो नहीं है ना, मैं दिखाऊं किसे। वो जब देख के गया है मैं हिल रही थी, बस मैं चाहती हूँ कि जब वो आए तो मेरी हिलने की अदा को देखे। जो पिया वो भाई अख्तर, वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागिनी अच्छी नहीं। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। महबूब जिस आलम में आलम को छोड़ गया है उसी आलम में आलम को रहना है। महबूब जिस आलम में आलम को छोड़ गया है उसी आलम में आलम को रहना, इसलिए कि सब चाहते हैं कि महबूब खुश हो जाए। तुम्हारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, जहालत के अंधेरे छट गए, इस्लाम का सवेरा हो गया। तुम्हारे सामने आइडियल मुंबई का हीरो नहीं, मदीने का ताजदार होना चाहिए, है ना। तुम्हें आइडियल मिल गया है, तुम्हें तुम्हारा नबी मिल गया है। लोगों नमाज़ें पढ़ो, अपने वालिदैन की इज्जत करो, जलसे का यही मकसद है। अल्लाह ताला कहने सुनने में कोई खता हुई हो तौबा करता हूँ माफ़ फरमाए। एक बार कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग।